हेलो बच्चों, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाके उसको देख लें। आज आपका जो यूपी बोर्ड का हम एक क्लास या फिर एक सीरीज़ जो लेकर चल रहे हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले तक मैं सारे चैप्टर को कंप्लीट करके आप सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा और आपको बहुत ही जल्द जो है एक ऐसी सीरीज मिलेगी लाइव वीडियो की, जिसमें आपके क्या होंगे, हम आपके जो है कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराना शुरू कर देंगे। तो अभी तो आप देखिए कि चैप्टर 4 क्या कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करनी है। तो आज हम इस चैप्टर में परिचय देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 4.1 के सिर्फ पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इबारती है और आपको पता है इबारती क्वेश्चन मैं स्पेशली उसका अलग से वीडियो बनाता हूँ। अब परिचय में ध्यान दीजिएगा। अगर आपको द्विघात समीकरण के बारे में जानना है, द्विघात समीकरण के बारे में जानना है तो मैं तो तुरंत बता ही दूंगा। द्विघात का मतलब है चर की घात 2, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। अगर चर की घात 2 है तो उसे आप क्या बोल देंगे, द्विघात बोल देंगे, अगर चर की घात 2 है तो। और समीकरण का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, बराबर का चिन्ह। अगर बराबर का चिन्ह है तो उसे आप क्या बोल देंगे, समीकरण। तो अगर बराबर का चिन्ह है और चर की घात 2 है, ठीक है, और चर की घात कैसी होनी चाहिए, वह चर कैसा होना चाहिए, बहुपद की घात, बहुपद से रिलेटेड। और जो बहुपद में चर की घात होनी चाहिए 2 और चर की जो घात होनी चाहिए वो कैसी घात होनी चाहिए, अधिकतम घात, अधिक से अधिक 2। या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं एक शब्द में, ये देखिए सब क्लास 9th की चीज़ें हैं, क्लास 9th में आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्लास 9th की चीज़ों पे ही चर्चा हो रही है। एक शब्द में कह सकते हैं कि अगर बहुपद की घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद बन जाता है। और जब द्विघात बहुपद बन गया तो बराबर का चिन्ह आ गया तो द्विघात समीकरण बन गया। यही चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख रखा है x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x+3। हमने बोला बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो द्विघात बहुपद तो है, लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण बराबर का चिन्ह आ गया। ये 2 घात, अभी आप रुकेंगे, इसको हल करके आप लास्ट में रिजल्ट तक जाएंगे। a+b का होल स्क्वायर, a² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab मतलब 4x बराबर का 5x प्लस का 3, सबको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा x²। 4x और 5x इधर जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 4 और -3 आएगा, प्लस का 1 बचेगा, बराबर में 0। अब देखेंगे, अब यह जो बना है वो आपका क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो जब चर की अधिकतम घात 2 मिलेगी तभी आप उसे द्विघात, और समीकरण के लिए तो बराबर लगा है, द्विघात बहुपद तक पहुंचेंगे, वहां से द्विघात समीकरण को क्लियरेंस करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा परिचय है जो आपको हेल्प करेगा। और क्वेश्चन तो आपके सामने बगल में हमने लिख भी दिया है, अब इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए। वही कह रहा है जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो चर की अधिकतम घात 2 आएगी तो वो द्विघात समीकरण बनेगा। फटाफट सॉल्व कीजिए। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab यानी 2 एकम 2x, और बराबर में 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में 2 3 जा 6, बाकी सबको इधर लाइए तो x² प्लस का 2x है और ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 6 और इधर आएगा प्लस का 6 और प्लस का 1 है ही, और बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। अब आपके पास क्या मिलेगा, x², ये तो कैंसिल, प्लस माइनस बचेगा प्लस का 7 बराबर का 0। तो बस आपको यही देखनी है कि चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है, 2। और जब चर की अधिकतम घात 2 मिल गई तो लिखेंगे x+1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है। बस यही आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपसे पूछा है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। x² - 2x ये तो इधर रहेगा,
इधर -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे 2x, बाकी सबको इधर लाइए। तो x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, इधर बच जाएगा क्या 0। अब x स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही लिखेंगे क्या कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है 2। और जब चर की अधिकतम घात पता चल गई तो क्वेश्चन आपका था x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 3 माइनस का x एक द्विघात समीकरण है। बस यही आपको करना है, इसमें यही बताना था। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट में देखिए अभी 8 क्वेश्चन है, तो अभी तो 2 हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको क्या करना होता है सॉल्व करने का तरीका, x का गुणा पहले x में, फिर x का गुणा 1 में, फिर -2 का गुणा x में, फिर -2 का गुणा 1 में। ये तो इधर वाला हो गया। अब इधर वाला x का गुणा x में, फिर प्लस x का गुणा 3 में, -1 का गुणा x में, फिर -1 का गुणा 3 में। ये आपका पूरा सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा बराबर में, यहाँ बराबर नहीं रहेगा, बराबर तो बीच में है ना। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे x, 2 का x में गुणा करेंगे 2x और -2 1 कम 2 और बराबर में क्या हो जाएगा x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस का 3 में x में गुणा करेंगे 3x, माइनस का x 1 कम x और माइनस का 3 1 कम 3। अब x स्क्वायर प्लस जब दोनों तरफ पद समान हो, चिन्ह अगर समान हो तो दोनों को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ x में 2x घटेगा तो माइनस का x बचेगा और माइनस का 2 और इधर 3x में एक से जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस का 3। अब सबको इधर ला दीजिए तो आपके पास माइनस का x और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 2 और ये इधर आएगा तो प्लस का 3 और बराबर में क्या मिलेगा कुछ नहीं तो 0। ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे लिख देंगे बहुपद में अधिकतम घात यानी चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात कितनी मिल रही है, यहाँ पर x पे कोई घात नहीं होता है तो 1 होता है, तो चर की अधिकतम घात क्या 1 है। और जब 1 घात मिल गया तो क्वेश्चन आपका x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3 क्या होगा। अब ये तो 1 घात मिल गया तो इसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं रैखिक। जब एक समीकरण मिलेगा तो रैखिक समीकरण बोलते हैं। और आपसे प्रश्न में द्विघात के लिए केवल पूछा था तो लिखेंगे एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब रैखिक समीकरण है तो द्विघात तो होगा ही नहीं, बस आपसे यही पूछा था। अब अगला आ जाइए चौथे नंबर पे। इसमें भी वही काम करना है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। x का गुणा 2x में करेंगे, फिर प्लस x का गुणा 1 में, -3 का गुणा 2x में, फिर -3 का गुणा 1 में और इज इक्वल टू इधर x का गुणा x में और फिर x का गुणा 5 में। फटाफट सॉल्व कर दीजिए। x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 में x, -3 दूना 6x, माइनस का 3 1 कम 3 बराबर में x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर और प्लस का 5 में x का गुणा करेंगे 5x। अब ट्रांसफर कीजिए, यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि x का स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, इसको इधर लाइए तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस ये देखिएगा 6x में से 5x 1x घटेगा तो 5x बचेगा, 6x बड़ा है इसलिए माइनस लगा देंगे और ये 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3 है और बराबर में क्या बचेगा 0। सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर में 0। क्या देखने को मिल रहा है कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है जो चाहिए। और जब 2 है तो लिख देंगे x माइनस 3 2x + 1 इज इक्वल टू x + 5 एक द्विघात समीकरण है। और आपसे यही पूछा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे वही पूछ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। तो 2x का गुणा 3 में प्लस फिर 2x का गुणा -3 में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये 2x का गुणा पहले x में होगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह -1 का गुणा x में
और फिर -1 का गुणा -3 में, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह लेके चलेंगे, और बराबर इसी तरह x का गुणा x में, फिर x का गुणा -1 में, और इधर क्या है 5 का गुणा x में, और फिर 5 का गुणा -1 में। इसी को हल कर दीजिए तो 2x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x², भूलिएगा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6x, माइनस है और 1 का गुणा x में करेंगे x, और माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, बराबर में x का x में गुणा करेंगे x², प्लस माइनस माइनस x का 1 में गुणा करेंगे x, प्लस 5 का गुणा x में करेंगे 5x, और प्लस माइनस माइनस 5 का गुणा x 1 में करेंगे तो 5 × 5। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, सब ला दीजिए इधर। 2x² के पास x² आएगा तो -x², -6x और -x मिल के -7x हो गया, और ये क्या कर देंगे 5x में से एक x जाएगा तो 4x इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 3, और इधर 5 आएगा तो प्लस का 5, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर बच जाएगा x², माइनस दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा 7 4 11x, और प्लस का ये जुड़ जाएगा 5 3 8, बराबर में 0। अब चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ लिख देते हैं चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है 2, और जब चर की अधिकतम घात 2 है तो बस क्वेश्चन 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1 क्या होगा, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। बस यही आपको बताना था, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच करना था। तो जांच आप लोग सॉल्व करके कर ही रहे हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 नहीं 6 है, इसको भी सॉल्व कीजिए। इधर तो x के पावर 3 - 3x + 1 ये तो रहेगा, इसको a - b को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a² + b², 2 का स्क्वायर 4, -2ab 2 दूना 4x। अब सबको इधर लाइए तो x के पावर 3 माइनस का 3x प्लस का 1 माइनस का x² माइनस का 4 और प्लस का 4x हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0। क्रम से लिख दीजिए, पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर बिना घात यानी 3x और 4x यानी प्लस का x बचेगा, और 1 और माइनस यानी माइनस का 3 बचेगा, बराबर का 0। अब इसको और हल नहीं कर सकते, और यहाँ चर की अधिकतम घात देखा कितनी है 3, तो लिख देंगे चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है 3, और हमको 2 चाहिए थी, तो यहाँ लिख देंगे x के घात 3 + 3x + 1 बराबर x - 2 का स्क्वायर, एक 3 घात वाला क्या होता है त्रिघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण है, और त्रिघाती समीकरण नहीं चाहिए तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब त्रिघात है तो कहाँ द्विघात होगा, द्विघात नहीं होगा, बस हम लिख दिए फटाफट। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर देखिएगा, इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। a + b के घात 3 क्या होता है, a के घात 3 + b के घात 3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 + 3ab, तो 3 × 2 = 6x, और कोष्टक में a + b। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x का गुणा हो जाएगा x² में, और माइनस 2x का गुणा हो जाएगा -1 में। ठीक है, यही आपका है। अब इसको सॉल्व करना है, फटाफट कर दीजिए। x के घात 3 + 8 + 6x का गुणा x में करेंगे 6x², और प्लस 6 दूना 12x, और बराबर में आपके पास क्या मिलेगा 2x का गुणा x² में करेंगे तो हो जाएगा 2x के घात 3। ठीक है ना, x और x², x के घात 3 हो गया, और माइनस का 2x का माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2x एक कम 2x, सबको इधर ला दीजिए। क्या मिलेगा, x के घात 3 के पास -2x के घात 3 प्लस 6x² प्लस 12x के पास माइनस का 2x, और प्लस का 8 तो है ही, और बराबर में कितना हो जाएगा 0, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब वापस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, और प्लस ये जुड़ जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18x² माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब जब यह इक्वेशन आपको मिल गया, अब फटाफट करना क्या है, आपको यहाँ लिख देना है कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर कितना देखने को मिल रहा है 3। तो क्वेश्चन आपका क्या था, x + 2 का क्यूब बराबर 2x x² - 1, क्या लिख देंगे, एक त्रिघाती बहुपद है। क्या है, त्रिघाती, सॉरी बहुपद नहीं, बराबर लगा है ना, तो समीकरण है।
और त्रिघाती समीकरण है तो हमको त्रिघाती समीकरण नहीं बताना है, हमको तो द्विघात समीकरण बताना है। तो नीचे लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यह भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यह द्विघात नहीं त्रिघात है। त्रिघात वाला जो अपना जगह बना लिया उसको द्विघात में थोड़ा ना बदल देंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट यानी 8वां क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद यह वीडियो आपका एंड हो जाएगा। टारगेट हमारा 20 मिनट तक ही लेके चलना है। सॉल्व कीजिए। x के पावर 3 माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस का 3ab, 3 2 जा 6 और यहाँ a माइनस। अब x के घाते 3 का गुणांक, x के घाते 3 का गुणांक समान है, पद समान है, चिन्ह समान है, तो ये तुरंत अपने आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर में क्या मिलेगा, माइनस का 8 और माइनस का 6 और x मिल के x² और माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x, सबको इधर लाइए। तो माइनस 4x² के साथ इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 6x², माइनस x के साथ इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस का 1 और ये 8 आके इधर हो जाएगा प्लस का 8 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसी को सॉल्व कीजिए। तो 6 में से 4 गया 2 और 6 बड़ा है तो प्लस में रहेगा ही, और 12 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 13x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8, ये प्लस 1 था और ये 8 आ ही गया, तो प्लस का कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। चर की घात कितनी है 2, तो लिख देंगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर में कितनी है 2। और जब चर की अधिकतम घात 2 है तो वहाँ पर क्वेश्चन x के घाते 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 के पावर 3 क्या होगा, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो पहले प्रश्न में आपसे बस यही पूछा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, कैसे आपको जांच करना था। जांच करने का तरीका क्या है, उसको हल करके लास्ट में पता करना था कि चर की अधिकतम घात कितनी है। उसके अकॉर्डिंग आपने बता पाया कि यह समीकरण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, रैखिक समीकरण बन रहा है, द्विघात बन रहा है कि त्रिघात बन रहा है। आपके पास 3 समीकरण ऐसे मिले हैं, एक समीकरण रैखिक समीकरण मिला है और 2 समीकरण त्रिघात समीकरण मिला है, बाकी सब के सब आपके द्विघात समीकरण थे। तो आपको हमने पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आपको करना क्या है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो पहुँचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।